प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्रिय साथियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र पर हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र पर विचार करेंगे, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस इतिहास खंड में आपको पढ़ना है आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक का हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है। तो साथियों, हम इस पर चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें कितनी यूनिट हैं। तो इसमें 4 यूनिट हैं आपकी, है ना। 4 यूनिट में आपका जो ये प्रतिभाग है पूरा विभाजित है। तो प्रथम यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो काव्य परंपरा, आदिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार और रचनाएं। ये जो है आपका प्रथम यूनिट का सिलेबस है। और द्वितीय यूनिट पर विचार करते हैं। तो द्वितीय यूनिट है भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख निर्गुण संत, कवि और उनका योगदान, प्रमुख सूफी कवि और काव्य ग्रंथ, सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। तृतीय यूनिट पर अगर हम विचार करें तो तृतीय यूनिट हमारी है भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और काव्य ग्रंथ। और इकाई 4 में हम अध्ययन करेंगे रीत काल की काल सीमा और नामकरण, लक्षण ग्रंथों की परंपरा, रीतकालीन काव्य धाराएँ जैसे कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तथा प्रवृत्तियाँ, प्रतिनिधि रचनाकार और विशेषताएं, अर्थात रचनाकार और उनकी विशेषताएं। तो ये तो साथियों हो गया बीए प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास का सिलेबस। और अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रश्न पत्र होता है, उस प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग जो कि बहुविकल्पी नहीं, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर रहते हैं। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जो कि अनिवार्य होते हैं करने के लिए। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको लगभग 50 शब्दों में या 60-70 शब्दों में उसका आंसर देना होता है। कैसे प्रश्न है इसमें? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, ये एक आपका क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सत्य दूसरा प्रश्न पूछा गया, प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास की विभाजनगत स्थिति पर प्रकाश डालिए। प्रवृत्तियों के आधार पर, है ना। ये जैसे रीतकालीन की जो प्रवृत्तियां हैं या आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, भक्तकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, उसके आधार पर आपको विभाजन के सीमा पर प्रकाश डालना है। तीसरा क्वेश्चन आया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें साथियों विभिन्न साहित्यकारों के आधार पे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया है ना। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं, मिश्र बंधु हैं। तो इन सब के आधार पे किया गया है। इसमें से आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। वीर गाथा काल के अन्य नाम क्या क्या हैं, ये क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं या आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताओं से ही लिया जाता है या उस समय के काव्य की जो चलन की बातें हैं, उन बातों को ही प्रवृत्तियाँ कहा जाता है। ठीक है। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताएं, अर्थात जो नाथ साहित्य है उस साहित्य की क्या क्या विशेष बातें रहीं, उन पर बातचीत करनी है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और अगला क्वेश्चन है, रासो साहित्य की प्रमुख
प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन है। अगला छाप क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का नाम लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों को आप अच्छे से याद करें और उसके नामों को तो अवश्य ही याद रखें। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संतों के नाम बताएं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं अर्थात प्रवृत्तियां लिखिए। इसमें आपको प्रवृत्तियों की व्याख्या नहीं करनी, केवल ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उनको लिख देना है। प्रेमाश्रयी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो इसमें से जो भी कवि हों, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मृगावती के रचनाकार हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं, है ना, तो और मुल्ला दाऊद हैं, तो ये सब जो कवि हैं इनके आपको नाम लिखना है। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अथवा कृष्ण भक्ति शाखा के 4 कवियों के नाम लिखिए। कृष्णाश्रयी आप देखते हैं कि जो भक्ति काल है वह 2 भागों में बंटता है। किसमें? सगुण भक्ति काव्यधारा, निर्गुण भक्ति काव्यधारा। और सगुण में आप पुनः देखते हैं या पुनः बढ़ जाता है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में, और निर्गुण काव्यधारा पुनः ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्यधारा में विभाजित होता है। तो उसमें पूछा गया जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा है उसके प्रमुख 4 कवियों के नाम लिखें। ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखें। ये एक एक नंबर के प्रश्न हैं, इनमें आपको ज़्यादा विचार नहीं करना है, सटीक आंसर लिखना है। भक्ति काल के नामकरण के विषय में बताएं। भक्ति काल का नामकरण है, क्यों इसका नाम भक्ति काल पड़ा, इसके विषय में आपको बतलाना है। भक्ति काल की विभिन्न धाराओं के नाम बताएं। कृष्ण भक्ति शाखा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको प्रवृत्तियों पर जब प्रकाश डालने की बात की तो 2 कोई प्रवृत्तियाँ लिखेंगे और उनके विषय में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। अब संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो इन पे आपको क्या करना है, विशेषताएं लिखनी है। प्रेमाश्रयी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके नाम लिखना है। भक्ति काल की निर्गुण शाखा की विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल की निर्गुण शाखा जो है उस शाखा की क्या विशेषताएं हैं, अर्थात उस शाखा के कवियों ने किस प्रकार के पदों की रचना की है, किस प्रकार का उन्होंने ईश्वर को माना है, किस प्रकार से उन्होंने अपने ईश्वर की आराधना की है और किस प्रकार से उन्होंने अपने ईश्वर को बतलाया है, उन सब बातों को आपको बतलाना है शॉर्ट में। भक्ति काल की निर्गुण शाखा की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की 2 ब्रज भाषा कृतियों के नाम लिखिए। जो तुलसीदास हैं महान साहित्यकार हुए हैं और इनकी आपको कई सारी कृतियाँ मिलती हैं, है ना। तो उन कृतियों में से जो कि इनके ब्रज भाषा के कवि हैं और अवधि के भी कवि हैं, तो इनकी ब्रज भाषा कृतियों के नाम आपसे पूछे गए हैं। तो कोई 2 ब्रज भाषा कृतियों के आपको नाम लिखने हैं। तुलसीदास की प्रमुख ब्रज भाषा कृतियों के नाम लिखिए। तो ब्रज भाषा कृतियों के नाम पूछ लिया। कर्ण भक्ति काव्यधारा के अन्य प्रमुख कवियों के नाम। अन्य प्रमुख कवियों अर्थात जो प्रमुख कवि हैं जैसे सूरदास जी, और इसके अतिरिक्त जो अन्य कवि हैं उनके भी नाम लिखने हैं, जैसे मीरा है, रसखान है ना। तो आप देखेंगे। निर्गुण या ज्ञानाश्रयी शाखा के 4 कवियों के नाम लिखिए। ज्ञानाश्रयी जो शाखा है उसके 4 कवियों के नाम आपको लिखने हैं। तो अगर आप पढ़े हैं तो लिख लेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप याद करें, अध्ययन करें। राम भक्ति काव्यधारा का परिचय दीजिए। परिचय देने का मतलब है कि राम भक्ति काव्यधारा की शुरुआत कहाँ से होती है और किस ग्रंथ में राम भक्ति काव्यधारा का हमें पहला संवाद प्राप्त होता है, और उसके बाद भी कहाँ कहाँ पर हमें राम भक्ति काव्य का संवाद प्राप्त होता है, उसके विषय में थोड़ा बहुत आपको लिखना है। राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। अब तुलसीदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, वैसे हर एक रचना मुख्य होती है, लेकिन जिन रचनाओं से किसी रचनाकार को क्या है विशेष ख्याति प्राप्त होती है, उन रचनाओं को उसकी प्रमुख रचनाएं माना जाता है। तो
जैसे कि तुलसीदास जी को बहुत ही प्रसिद्धि अपने रामचरितमानस से प्राप्त हुई है और उसके साथ साथ उनकी राम जानकी मंगल है ना, कर्ण गीतावली है आदि 2-3 रचनाओं के नाम आप और लिखेंगे। आगे कहा गया, कहाँ पहुँचे हम, राम काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए अथवा भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कर्ण भक्ति धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। कृष्णाश्रयी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। सूफी शब्द का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। सूफी शब्द कई बार इसे बता चुके हैं, जो सूफी शब्द है किससे मिलकर के बना है और इससे तात्पर्य स्पष्ट कीजिए कि ये इसका मतलब क्या है। ठीक है। वीर गाथा काल में संपूर्ण साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो वीर गाथा काल है इसके संपूर्ण साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, इसके विषय में बताया गया है। रीत काल के लिए और कौन कौन से नाम सुझाए गए हैं, उनमें कौन सा नाम सर्वाधिक उपयुक्त है ना। रीत काल को अन्य किन नाम से जाना जाता है ना, तो उससे भी आपको क्या है बतलाना है। इसको जब आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा ये सब चीज़ें बाहर निकल जाएंगी, आप इनको पकड़ नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आई हैं। रीत काल नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए, अर्थात जो रीत काल है ये नामकरण किया गया, इसकी समस्या क्या थी इस पर प्रकाश डालिए, अर्थात इसके विषय में बातचीत करनी है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। क्यों कहा जाता है इसके विषय में जानकारी करनी है। भक्ति काल को प्रेमाश्रयी धारा की विशेषताएं बताइए। जो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 शाखाएं हैं, उसमें से प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएं बतलानी है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों की विशेषताएं भी लिखिए। प्रेमाश्रयी धारा के प्रमुख रचनाकारों का उल्लेख कीजिए। ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। रीत काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। रीतबद्ध एवं रीतमुक्त काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। रीतकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। जो अब रीत काल अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो रीत काल के कवियों को याद कर लेंगे और उनकी एक एक रचना, कोई एक एक रचना लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। रीत काल के प्रमुख लक्षण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रीतकालीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास जी हैं, इनको कहा जाता है। रीत काल को अन्य किन नामों से जाना जाता है। रीतबद्ध काव्य क्या है, इसके प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। रीतमुक्त काव्य क्या है, आशय है। रीतमुक्त काव्य से क्या आशय है, इसके प्रतिनिधि कवियों को लिखिए। रीत सिद्ध काव्य पर टिप्पणी लिखिए। ये सब 1-1 नंबर के क्वेश्चन अभी तक चल रहे थे। ठीक है साथियों, इसमें से पहले के जो 5 प्रश्न हैं वह 1-1 नंबर के हैं और प्रश्न संख्या 6 से हमने जो प्रश्न संख्या 10 तक पढ़ाया है वो 2 नंबर के प्रश्न हैं। और अगर 11 से प्रश्न संख्या हम 13-16 तक देखते हैं तो 3-3 नंबर के ये प्रश्न इसमें डिवाइड किए गए हैं। हालांकि उसमें इतने ज़्यादा प्रश्न होते नहीं हैं, वो 4 नंबर का और सीधे सीधे जाके 10 नंबर का या 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मॉडल पेपर हमने जो आप लोगों को अब की बार क्वेश्चन मिड टर्म में प्रोवाइड कराया था वही मॉडल पेपर रहेगा। मैं थोड़ा देख ले रहा हूँ, अभी मॉडल पेपर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का नहीं था। जो अति लघुत्तरी क्वेश्चन है वो 1 नंबर के होंगे, जो लघुत्तरी क्वेश्चन है वो संभवतः 5 नंबर का या 6 अंक का होगा, और जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है वह 15-15 अंक का रहेगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर इस समय उपलब्ध नहीं है, अन्यथा मैं समझा देता किस प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा। और हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर है, तो उसको हम अगली वीडियो में समझाएंगे किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो साथियों, उम्मीद है कि आपका जो प्रश्न पत्र है मैंने सिलेबस समझाया है और कैसे प्रश्न है, प्रश्नों पर विचार किया है, तो वो आपको समझ में आया है। धन्यवाद।